हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्चुअल पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस तीसरे वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पिछले दो वीडियो में हमने बात की थी कि व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स और सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है और यूनिवर्स कैसे बनता है। यूनिवर्स ज़्यादा भी हो सकता है, यूनिवर्स कम भी हो सकता है, मतलब यूनिवर्स छोटा बड़ा भी हो सकता है। ये हमने पिछले दो वीडियोस में बात की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो प्लीज़ जाके देखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, सो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में। सो बेसिकली थर्मोडायनेमिक सिस्टम की हम अगर बात करें तो तीन टाइप के थर्मोडायनेमिक सिस्टम रहते हैं। आपकी बुक में भी तीन टाइप के थर्मोडायनेमिक सिस्टम दिए होंगे, जिसमें नंबर वन जो है वो है क्लोज्ड सिस्टम। एक आता है ओपन सिस्टम। और द थर्ड वन इज, जो तीसरा है वो है इंसुलेटेड इंसुलेटेड और आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये तीन टाइप के थर्मोडायनेमिक सिस्टम हैं। एक है क्लोज्ड सिस्टम, एक है ओपन सिस्टम और एक है इंसुलेटेड या फिर आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ये ऐसा कुछ ड्राइंग आपको याद आ जाएगा कि ये है फॉर एग्जांपल हमारी सिस्टम। ठीक है, जिसमें मैंने लिखा था थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये था हमारा सराउंडिंग। ठीक है, और जो सिस्टम और सराउंडिंग को बांटता है, जिसको मैंने बोला था कि ये है बाउंड्री। तो ये है हमारी बाउंड्री। पिछले वीडियो में हमने इस ड्राइंग के बारे में पढ़ा था। बाउंड्री का यूज़ हम क्यों करते हैं, बाउंड्री का इम्पोर्टेंट क्या है। तो बाउंड्री से हमें हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बाउंड्री से हम हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर वर्क ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर वर्क ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, हीट अंदर जाएगी तो वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी। वर्क बाहर निकलेगा तो वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। ये हम अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि बाउंड्री के थ्रू हीट और वर्क ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट्स ऑल। इसी के बारे में हम सिर्फ बात कर रहे हैं। इसकी साइन कन्वर्जेशन के बारे में, हम साइन कन्वेंशन के बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि बाउंड्री से हीट ट्रांसफ़र और वर्क ट्रांसफ़र होता है, सिर्फ इतना। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र और वर्क ट्रांसफ़र होता है, साथ साथ में यहाँ से मास ट्रांसफ़र भी हो सकता है। मास ट्रांसफ़र हो भी सकता है, मास ट्रांसफर हो नहीं भी सकता। ठीक है, सो मास और हीट ट्रांसफ़र होता है सिस्टम के अंदर। तो अगर कोई सिस्टम के अंदर मास ट्रांसफ़र हो रहा है, साथ ही साथ हीट ट्रांसफ़र भी हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। अगर मास ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मास ट्रांसफ़र हो रहा है और साथ ही साथ हीट ट्रांसफ़र भी हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। ठीक है, अगर सिर्फ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, सिर्फ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम। और जो तीसरा सिस्टम है वो है इंसुलेटेड और आइसोलेटेड, जिसमें ना ही हीट ट्रांसफ़र होगा, हीट ट्रांसफ़र भी नहीं होगा और मास ट्रांसफ़र भी नहीं होगा, मास ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। सो उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड और इंसुलेटेड सिस्टम। ये तो आप बुक्स से पढ़ के भी जान सकते हैं कि ये क्या है। मास ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र, और मास ट्रांसफ़र हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो फिर ओपन सिस्टम, सिर्फ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्लोज सिस्टम, मास ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड और इंसुलेटेड सिस्टम। लेकिन मेरा जो आज का मेन टॉपिक है वो मैं
ये बताना चाहता हूँ कि ये क्या आइसोलेटेड और इंसुलेटेड सिस्टम सेम है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या हम आइसोलेटेड को इंसुलेटेड बोल सकते हैं? क्या आइसोलेटेड ही इंसुलेटेड है? नहीं, आइसोलेटेड और इंसुलेटेड में थोड़ा सा फर्क है। कैसा फर्क है? तो आइसोलेटेड मीन्स कोई ऐसी सिस्टम जहाँ पे हीट ट्रांसफर होता ही नहीं है, इसको हम बोलते हैं आइडियल सिस्टम। इसको मैं आइडियल सिस्टम बोलूँगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर होता ही नहीं है, मतलब ये है आइडियल सिस्टम। और इंसुलेटेड सिस्टम को आइडियल नहीं बोलूँगा मैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई वाटर बॉटल है, थर्मोस की या फिर गर्म पानी रखने की या ठंडे पानी रखने की कोई बॉटल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पानी भरा हुआ है, चाहे वो मान लीजिए कि मैंने हॉट वाटर भरा हुआ है इस बॉटल में। तो ये जो बॉटल है, क्या ये जो पूरी की पूरी सिस्टम है, सराउंडिंग और सिस्टम, मैं फिलहाल सिस्टम की बात करूँ कि ये जो सिस्टम है, ठीक है, और बाहर क्या है, सराउंडिंग। तो क्या हॉट वाटर 50 आवर्स के बाद भी हॉट वाटर ही रहेगा? क्या ये जो हॉट वाटर है, ये 50 आवर्स, 60 आवर्स, 70 आवर्स के बाद भी ये हॉट वाटर ही रहेगा? उसकी भी कोई कैपेसिटी होगी। कोई 24 आवर्स के लिए हॉट वाटर रख सकता है, कोई 48 आवर्स के लिए हॉट वाटर रख सकता है, लेकिन क्या साल दर साल ये हॉट वाटर ही रहेगा? तो बोलेंगे कि सर ये तो कैसे मुमकिन है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं इसी के बारे में बात करूँ, तो ये जो सिस्टम हमने बनाई है थर्मोस की या फिर कोई वाटर बॉटल की, जहाँ पे कोल्ड वाटर कोल्ड रख सकता है या फिर हॉट वाटर हॉट रह सकता है, ये जो पूरी बात है, ये हम इसको ले सकते हैं इंसुलेटेड में। ये इंसुलेशन है, ये इंसुलेटेड थिंग है, ये आइसोलेटेड नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये आइसोलेटेड नहीं है, बिकॉज ये पूरे साल या पूरे 6 महीने या साल, इतने टाइम के लिए ये हॉट वाटर नहीं रहता। ये सिर्फ 25, 24, 48 आवर्स के लिए ही उसके पास इसकी कैपेसिटी रहती है कि इस इतने देर तक ही वो हॉट वाटर को हॉट वाटर या फिर कोल्ड वाटर को कोल्ड वाटर तक रख सकता है। तो ये जो हमने जो सिस्टम की बात की, ये एक्चुअली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, क्योंकि कुछ दिन के बाद, कुछ देर के बाद ये हीट ट्रांसफर इसके अंदर करना चालू हो जाएगा। ये सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर होने लगेगा इसके अंदर। इसी की वजह से ये जो हॉट वाटर है, ये कन्वर्ट हो जाएगा थोड़ा टाइम बाद, मतलब थोड़े दिन बाद ये हो जाएगा कोल्ड वाटर। थोड़े दिन बाद ये कोल्ड वाटर हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम है, ये जो पूरा का पूरा हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, ये है इंसुलेटेड सिस्टम। सो एक्चुअली आइसोलेटेड सिस्टम बनाना बहुत मुश्किल है। इंसुलेटेड सिस्टम तो अभी हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। आपने देखा ही होगा, मैंने जैसे बात की ये। तो आइडियल सिस्टम ऐसी कौन सी है कि जो आइसोलेटेड है? तो हम बोलते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स जो है हमारा, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, जिसके अंदर सिस्टम भी आ जाएगी, सराउंडिंग भी आ जाएगा। इससे बाहर तो हीट जा नहीं सकती। तो ये क्या है? परफेक्ट इंसुलेशन। इसको हम आइडियल इंसुलेशन भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं परफेक्ट इंसुलेशन। परफेक्ट इंसुलेशन में क्या होगा कि हमारी जो हीट है, डी क्यू इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, या फिर डेल क्यू इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यों? हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं। यहाँ पे थोड़ा टाइम हो जाने के बाद हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है इंसुलेटेड सिस्टम, इट इज़ नॉट परफेक्ट इंसुलेटिंग मटेरियल, इट इज़ नॉट परफेक्ट, इट इज़ नॉट आइडियल। ओके, सो आज का जो टॉपिक था, इसमें हमने क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड एंड इंसुलेटेड सिस्टम के इसके ऊपर हमने बात की। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम है, वो तो आप बुक में से भी पढ़ के देख सकते हैं। वो बहुत इजी बात है, बहुत
बहुत मतलब क्या बताऊँ मैं इसको, बहुत बहुत ईजी टॉपिक है ये, तो आप पढ़ कर के भी इसको हम आप जान सकते हैं। लेकिन ये जो आइसोलेटेड और इंसुलेटेड के बारे में मैंने आज बात की, वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सो आप ध्यान रखिएगा इन 3 सिस्टम के बारे में। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार 3 मार्क्स या फिर एमसीक्यूज़ में भी पूछे जाते हैं कि हीट ट्रांसफ़र और मास ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसमें हम कौन सी सिस्टम बोलेंगे, इसको हम कौन सी सिस्टम बोलेंगे। सिर्फ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसको हम किस सिस्टम में डालेंगे, ओपन है, क्लोज है, या फिर इंसुलेटेड है, आइसोलेटेड है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ज़रूर से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।